बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बुमराह की जो है एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरह से एक्सीलेंस छू गए हैं और किस तरह से आपने सबको बीट कर दिया रेस में। और इसीलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर आप समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर ठहराव आ जाता है। रमीज भाई, दो चीजें आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। एक तो बुमराह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इवॉल्व हुआ और एक सुपरस्टार बना और अभी करंट टाइम में दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हमें नजर आ रहा है। दूसरा, जडेजा के ऊपर इंडिया में भी बहुत बात हो रही है कि ये थोड़ा सा वीकर लिंक कहीं नजर आ रहा है कि चले पास में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, अब बॉलिंग में वो आउट नहीं करते, बैटिंग में भी कुछ खास वंडर नहीं उनकी तरफ से होता, जो पावर हिटिंग उनसे एसोसिएट की जाती थी। तो ये आपको लगता है कि इसको रिप्लेस करके किसी और को इंडिया ऐड कर सकता है, या कॉम्बिनेशन जो उनको बना हुआ है इसको वो छेड़ना नहीं चाहते? देखें, यहाँ वेस्ट इंडीज में तो यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके कप्तान को भी एक फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि वो कोई किताबी किस्म की आपको कप्तानी नहीं करनी पड़ती है। फिर आप फ्लेयर भी आता है और फिर आप मोमेंट में रह के उस वक्त जो डिसीजन करना है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और ये जो पिचेस है ये रफ है, तो यहाँ पे जडेजा की जरूरत आएगी। और जिस नंबर पे ये खेलते हैं वो 2-4 बॉल मिलते हैं या 1-2 ओवर्स मिलते हैं, इनको जज करना उस बेस के ऊपर थोड़ी सी ज्यादती है। बुमराह की जो है एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरह से एक्सीलेंस छू गए हैं और किस तरह से आपने सबको बीट कर दिया रेस में। और इसीलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर आप समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर ठहराव आ जाता है, फिर आप ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप कॉलर खड़े हो जाएं तो दैट्स द एंड ऑफ यू। और ये जो सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने ही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इम्प्रूव एवरी डे, और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स लॉट है। क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं, इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये। और इसके पीछे जो है ना वो चीजें देखने वाली हैं, जहां पे आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जहां पे कोचेज हैं क्लब वालों के। और किस तरह से मैं एक दफा बॉम्बे की सड़क से गुजर रहा था और रेड लाइट पे 30 मिनट के लिए मैं रुका, तो उनका आजाद मैदान है। और ये मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि 7, 8, 10 साल के बच्चे जो है उनके नेट्स लगे हुए थे और कोचेस जो हैं उनको सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट सिखा रहे थे, बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बिल्कुल। रमीज सर, अगर हम हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात करें, आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शानदार परफॉर्मेंस थी आज, मैन ऑफ द मैच भी रहे जी। बिल्कुल। ये एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, ये लिस्ट है। और इसलिए भारत जो है ये इतनी बड़ी टीम बन गई है बिकॉज हर एक का रोल डिफाइंड है और इसमें इतनी वैरायटी है इस प्लेइंग 11 में बॉल और बैट के साथ कि कोई भी हीरो बन जाता है। अकलमंदी से खेले हार्दिक पांड्या, इसलिए कि देखिए जो अच्छी T20 की टीम्स है ना, इनके पेयरिंग होते हैं बैटिंग में। तो जैसे रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, उसके बाद इनका नेक्स्ट बैटिंग पेयर बनता है, उसके बाद दुबे आते हैं और पांड्या आते हैं, इसी तरह से अक्षर पटेल के साथ जडेजा आते हैं। सो ये आगे चल के आप बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक होना है और हो जाएगी। आपकी प्लानिंग जो है ना, बॉलिंग के आपकी पेयरिंग और बैटिंग के पेयर्स की मिडिल ऑर्डर में क्या हमने करना है, ओपनर्स हमारे कैसे होंगे, टेक्निकल एतबार से कौन से हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर पिच पे खेल लेंगे। कुछ फ्लैट ट्रैक्स के अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ फ्लैट ट्रैक्स के अच्छे प्लेयर्स नहीं है, ना बॉलर्स ना बैट्समैन। तो ये बहुत सारी चीजें करने वाली है। मगर भारत एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि किस तरह से वो पाकिस्तान से जो मैच हारे ना दुबई में, ये उसके बाद इनकी अलार्म बेल बजी थी। फिर इन्होंने पाकिस्तान के स्टाइल को मिरर किया सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्शदीप को लेके आए, इनके पास लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं था। फिर इसके बाद मिस्ट्री लेके आए ये कुलदीप में, चाहल को भी खिलाते रहे, लेग स्पिनर को। इन्होंने पूरी अपनी बॉलिंग लाइनअप को तब्दील कर दिया। और फिर जिस नवाज को यूज करते थे, आगे नंबर पे बैटिंग करवाते थे कि लेफ्ट हैंडर जाके और एक तरह से एनर्जी इंजेक्ट करेगा। इसी तरह से इन्होंने अक्षर पटेल का इस तरह से इस्तेमाल किया। तो अगर हम एक अच्छी टेम्पलेट बन सकते थे भारत के लिए और उन्होंने सीख के और सारी चीजें ठीक किया, तो हम भी अब भारत का टेम्पलेट जो है आजमा सकते हैं।
रमीज भाई अगर पूछना चाहें, अगर विराट की बात करें या रोहित की बात करें, अभी उस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप में। आज थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया, बट डिस्पाइट ऑफ इट उनके जितने भी बैटर हैं वो रुकते नहीं हैं। चाहे हमने सूर्य कुमार यादव को देखा, पंत को देखा, या बाकी आने वाले बैटर को। ये जो माइंडसेट इन्होंने कोशिश की है डेवलप करने की, इसको कैसे देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ही प्रॉब्लम हम इसे कह सकते हैं, या इंग्लैंड का, उस स्टाइल पे आए हैं ये? नहीं, ये माइंडसेट से ज्यादा ये आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि स्किलफुल हैं, और फिर उसके बाद ये आपको फ्री कर देते हैं ना। आप देखें ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये तो फिक्र नहीं है कि आउट हुए तो फिर पीछे सारा का सारा कुंभा फारिग है। तो ये खुल के खेलते हैं, अपनी गेम खेलते हैं, ये मोमेंट में रहते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या हो जाएगा और सारी टीम जो है वो लग जाएगी आगे। इस वजह से आपको फ्रीडम है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और इसीलिए ये टीम एक्सप्लोसिव बन गई है।